थाम लिया है। विश्वास करते हैं पिता तूने हमें स्वीकार कर लिया है पिता, और आज पिता कभी बड़ी महान आशीष को अपने जीवन में पिता तेरे वचनों के द्वारा प्राप्त करने वाले हैं प्रभु। तू हमारे मध्य होता है पिता, तू हमारी सहायता करता है पिता, और तू हमारा पिता पवित्र उपाय, हमारा पिता पवित्र भरोसा बनकर पिता आज के दिन पिता इस भोर के उजाले में पिता एक करता है पिता पवित्र प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद पिता कि तूने हमें दुखों को कम किया, हमारे आंसुओं को पोंछा है पिता, हमारी तकलीफों से हमें छुटकारा दिलाया है पिता, और मेरे विश्वास को पिता बढ़े हुए विश्वास को प्रभु तूने दिया पिता। आप पिता हम तुझ पिता एक जीवन को प्राप्त कर पिता पहुंचे तेरे सन्निधि में पिता पाए जाते हैं प्रभु। आशीष कर पिता जब आगे हम तेरे वचनों की सेवकाई को पिता भविष्य अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हैं पिता, पिता भविष्य बहन रोज के द्वारा पिता जब प्रभु तेरे वचनों को पिता हमारे मध्य रखा जाएगा पिता भविष्य उन वचनों को सुनकर ना केवल प्रीत हो ना केवल आशीष का पिता वरन पिता अपने जीवन को बदलने वाले होने पाए पिता। ओ हालेलुया पिता भविष्य दिखाई का जीवन पिता यीशु के नाम से बदलने पाए, अंधकार में बीतने वाला जीवन पिता यीशु के नाम से बदलने पाए, परिचार में पिता फंसा हुआ जीवन यीशु के नाम से बदलने पाए पिता, क्रोध अंधकार में फंसा हुआ जीवन बदलने पाए पिता। आज पिता एक नए बदलाव को पिता आज एक नए स्वरूप को पिता अपने जीवन में देखने पाए पिता। प्रभु पिता हम तेरे पास पिता परमेश्वर आते हैं पिता, उस पर भरोसा करते हो पिता परमेश्वर आज के दिन से अपने हाथ में उठा कर पिता जब हम तुझे कबूल करने के लिए पिता सन्निधि में इकट्ठे पिता हर एक जन को पिता जो पिता यीशु के नाम से आज के दिन पिता उस पर विश्वास करते जुड़ा है पिता, प्रभु उद्धार को प्राप्त करे, विश्वास को प्राप्त करे पिता परमेश्वर इनके द्वारा पिता घर घराना आशीषित होने पाए पिता। तो हालेलुया धन्यवाद संगति के पिता परमेश्वर तुम्हें आशीष किया जितने लोग उपस्थित है पिता सब तुम्हें आशीष किया पिता, आज तू अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर इस संगति में पिता आज के दिन करने वाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, धन्यवाद पिता आराम करने के लिए पिता हर एक को पिता तुम्हें छुआ पिता अपनी आत्मा से भरा पिता अपने अभिषेक को मेला पिता, और प्रभु अब पिता वचनों के माध्यम से तुमसे बोले बातचीत करने वाला पिता। धन्यवाद देते हैं तुझे आमंत्रित करते हैं पिता हमारे स्पीच में पिता हमारे प्लेटफॉर्म में पिता तुझे चाहते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया पिता अपनी से भर हमें आशीष कर पिता, हमारी बातों में नियंत्रण हमारी बातों में समर्पण प्रभु तेरे हाथों में देते हैं पिता। तू आप आशीष आशीष हालेलुया धन्यवाद देते हैं महिमा आदर तुझसे देते हुए इस संगति पिता तेरी उपस्थिति को पहचान पिता परमेश्वर पिता दिल से स्वागत करता है पिता, और तुझे पिता हम इस वक्त पिता इस प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर जगह देते हैं उपस्थिति से आशीष यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सब मुझे शुश्रूषा है यह समय प्रियो कि हम गवाहियों में जाएंगे। यदि प्रभु ने किसी के जीवन में कार्य किया है और उस बात की वो गवाही देना चाहते हैं, उस बात का वो अंगीकार करना चाहते हैं, तो हम एक दो गवाही सुनेंगे। उसके बाद हम आज के दिन ठहराए गए वचन में आगे बढ़ेंगे। समय गवाहियों का, यानी किन्हीं के जीवन में प्रभु ने कोई कार्य किया है, उस बात का वो अंगीकार करते हैं, उस बात के लिए वो धन्यवाद देना चाहते हैं। इस समय धन्यवाद का, अंगीकार का, गवाही का यदि किसी के जीवन में कोई गवाही नहीं है अभी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबों को आशीष कर रहा है, आप सबों के बीच कार्य कर रहा है, और प्रभु अपने वचनों में आप सबों को लिए चल रहा है। तो छोटी सी गवाही तो नहीं बोलूंगी, छोटी सी एक बात मैंने आज के दिन सुबह आराधना के दरमियान पाई। प्रियो आज मैंने कुछ और गीतों को सुना था, पता नहीं क्यों प्रियो मैं कुछ और गीतों को चाहता था। मैं चाहता था कि पहले मैं आराधना करूं, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊं। ऐसा हर वक्त मेरा आराधना का जो पैटर्न रहता है, मैं इससे कोशिश करता हूँ कि मैं पहले उसकी महिमा करूँ, प्रेज करूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँ प्रार्थना करने की कि आवश्यकताएं जरूरतें जो हमारे जीवन में वो पूरी हो। उसके बाद हम वचन में जाने से पहले वचन के निमित्त मैं प्रार्थना करूँ। वैसे मैं सॉन्ग्स को चुनता हूँ, लेकिन प्रियो पता नहीं क्यों आज मैं जब पन्ना पलट रहा था तो कुछ गीत अपने आप मेरे जहन में आया और उन गीतों को मैंने आज गाया। और जब मैं आराधना कर रहा था प्रियो, एक अजीब सी शक्ति ने मुझे घेर लिया था, और
आँसुओं के साथ आज मैंने आराधना की। पता नहीं क्यों मैं जब मैं गीतों गा रहा था, मैं गीत गा नहीं पा रहा था। मेरा मुँह एकदम लगभग आँसुओं के साथ मैं भर गया था। आँख से आँसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा बोझ है मेरे जीवन में, वो प्रभु देखना चाहता है। और उसके बाद मैंने चाहा कि नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु आज के दिन वो सब आँसुओं से भरा हुआ आराधना देखना चाहता है। तो मैंने उस फ्लो को कंटिन्यू रखा और अपने आप प्रभु ने मुझे गीतों को दिया और मैं गाता रहा। अब जो लगातार मेरे आँखों से आँसू बह रहे थे। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं प्रभु से चाहता हूँ। लगभग 2014 से मैं सर्विस में हूँ और अभी ये रिसेंटली 2-3 महीना हुआ है। जो मैं जिस प्रोजेक्ट में था, पता नहीं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट की फंडिंग को बंद कर दिया है और अभी स्टेट गवर्नमेंट का भी इस बात को कहना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे के लिए फंड के रिगार्डिंग कोई डायरेक्शन आएगा तो उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक हमें अभी बैठा दिया गया है और फिलहाल मैं भी अब आगे की तैयारी कर रहा हूँ। एक वो दुख है प्रियो कि प्रभु ने लगातार मेरे जीवन में सेवकाई के दरमियान नई नई आशीष के रूप में एक अच्छे जॉब को दिया, अच्छे सैलरी को दिया। एक हैंडसम सैलरी मैं अपने और अपने परिवार के लिए देख पाता हूँ। फिर एक वो बात है प्रियो कि मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में फिर से रोजगार की आशीष को दे और एक नई गवाहियां मेरे जीवन में आए। और प्रभु आज के दिन पता नहीं क्यों मुझे छू रहा था, मुझे कह रहा था कि हाँ, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे दर्द को देखा है और मैं तेरे जीवन में एक नई आशीष को देने वाला हूँ। प्रभु को धन्यवाद कि मैं जब गीतों गा रहा था प्रभु, मुझे वो बातें याद आ रही थी जो मेरे जीवन में कमी की है, जो मेरे जीवन में आज कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ और गीतों के माध्यम से प्रभु मुझसे बातचीत करता है और मुझे दिलासा, मुझे भरोसा दे रहा था कि वह मेरे साथ है। इसके अलावा प्रियो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आज मैं आप सब बीच में उस बात की गवाही देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता प्रियो कि हम लोग आराधना करते हैं, हम प्रभु के वचन बाँटते हैं तो हमारे जीवन में कमी नहीं है, हमारे जीवन में घटिया नहीं है, हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है। प्रियो हम भी स्ट्रगल करते हैं कि उन पापों से, उन कमी की बातों से अपने जीवन में क्या करें, छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हर एक चीजें है ना हमारे जीवन में संसार की ओर हमें आकर्षित करती है, हमें खींचती है। अब पता नहीं क्यों जब मैं इस गीत को गा रहा था प्रियो, वो कमियां, वो हर एक पाप प्रभु, वो हर एक बात प्रभु मेरे जीवन में मुझे दिखा रहा था कि कौन कौन से चीजों को मैं छोड़ूंगा, कौन कौन सी चीजें मेरे जीवन में आज पाई जा रही है, जिन बातों को मुझे छोड़ने की आवश्यकता है ताकि मुझे प्रभु और बढ़ाए, और बढ़ाए। क्योंकि मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि कुछ दिनों से जब मैं आराधना कर रहा था तो मैं प्रभु की उपस्थिति में बेशक था, लेकिन वो मैं बड़े बोझ के साथ, बड़े आंसुओं के साथ मैं प्रभु के करीब नहीं जा पा रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ प्रयोग कि आज जब इस सामूहिक प्रार्थना, इस सामूहिक प्रेयर प्लेटफ़ॉर्म में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना चाहा प्रयोग, वो आँसू जो मेरे पर्सनल प्रेयर में, मेरे पर्सनल आराधना में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था प्रभु के साथ में प्रयोग, आज लगभग पूरा आधा घंटा प्रयोग में प्रभु के साथ में बना रहा, आँसुओं के साथ में बना रहा और आँसू बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे। मैं भी समझ नहीं पा रहा था किस लिए बह रहे, किस लिए बह रहे हैं। मैं उस आँसुओं को रोक भी नहीं पा रहा था। मेरा ज़ुबान लड़खड़ा रहा था, मैं गीतों को गा नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे रुकने नहीं दिया और इस आराधना के पूरे क्रम में प्रभु ने मुझे तैयार किया कि मैं आप सबों के लिए प्रभु की उपस्थिति को लाऊं। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आज के दिन जब मैंने आराधना की, जब हम सब ने मिलकर के आराधना की, हमने प्रभु की उपस्थिति को पाया है। और निश्चय प्रभु आज इन गीतों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जिस प्रकार प्रभु ने आज मेरे हृदय में उन बातों को भरा कि कौन सी बातें प्रभु मुझ में देखना चाहता है ना, कौन सी बातें जो आज मेरे जीवन में कम है प्रभु मुझे उसमें बढ़ाना चाहता है। प्रभु आप सबों के जीवन में भी कार्य करें। जब भी आप गीतों को गाएं, जब भी आप वचनों को सुने, जब भी आप आराधना करें, है ना, प्रभु आपके समक्ष और आपको ना आपसे बातचीत करें। ये छोटी सी गवाही है और इस बात की गवाही मैं देता हूँ कि आज के दिन जब मैं आराधना कर रहा था, प्रभु ने सचमुच मुझसे बातचीत की और मुझे उन बातों को दिखाया और उन कमियों को दिखाया जो आज प्रभु मेरे जीवन में दूर करना चाहता है। प्रभु इन गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष करे और उत्साहित करे कि आप भी अपने जीवन की छोटी बड़ी हर एक आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए उसका अंगीकार करें। जब हम जब हम किसी बात की गवाही देते हैं, हम घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, हम इस बात को कन्फेस करते हैं कि यस प्रभु मेरे जीवन में है और वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु को आप मौका दे प्रभु, आप गवाहियां जरूर से दे और निश्चय प्रभु बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में प्रभु निश्चय करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। यह समय है प्रियो कि जब हम वचनों में जाए। मैं आज के
निमित्त वचन बाँटने के लिए बहन रोज़ रजनी जोज़ो को आमंत्रित करता हूँ। मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य वो आए और प्रभु के जीवित वचनों को हमारे मध्य साझा करें। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर सेशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर को आमंत्रित करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के दिन भर के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज तक आपने हमें संभाले रखा, आज के दिन में आपने हमें तैयार किया। यस लॉर्ड, और हम आपकी उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं पिता, ये आपकी अनुग्रह ही तो है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज हम जीवित हैं, सुरक्षित है, ये आपकी देन है पिता। पिता ईश्वर, हम इस समय धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं कि पिता हर एक जन आपके वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां आपके नाम से 1 से 2 लोग एकत्रित होते हैं पिता ईश्वर, आपकी उपस्थिति होती है। यस लॉर्ड, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादी हैं। हम पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं इस समय, इस घड़ी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। यस, तेरी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है पिता। आपने हर एक प्रकार के आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी पिता। यस लॉर्ड, जब हम आगे के वचनों में जाए पवित्र आत्मा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप मेरे मुख के द्वारा होकर के बोलिएगा। यस हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं पिता कि प्रार्थना में जो कुछ भी हम आपसे मांगते हैं वो पूरा होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस समय, इस घड़ी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस पिता ईश्वर, हम आज के इस नेटवर्क को यीशु के लहू से कवर करते हैं। जितने जुड़े हैं पिता, हर एक को हम यीशु के लहू से कवर करते हैं पिता ईश्वर। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि हर रोज इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को जो मैनेज करते हैं, को होस्ट है, हर एक के परिवार को आशीष देना। जो आपके वचनों को सुनने के लिए जुड़ते हैं पिता, हर एक को आशीष देना। यस लॉर्ड जीसस, और जितने टीम लीडर्स है, वर्शिपर्स है, हर एक जन को पिता। यस लॉर्ड, आप ही सूर्यफूरी खान तबाहाशुरी खोंदला, ब्लेस देम लॉर्ड। यस हालेलुया पिता ईश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिता इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को बनाया। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। आज के सुंदर वर्शिप के लिए भाई उबेद सर को पिता हम धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन के लिए पिता। उनको बहुतायत से ऊंचा उठाना पिता, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना उनके जीवन में, जैसा भी परिस्थिति है पिता। Yes, Lord, you are the situation changer, Lord. Yes, we believe in you. Yes, Lord, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जितने को-होस्ट हैं पिता, शेखर सर, शांता मैम, मोनालिसा मैम, हर एक को आशीष देना पिता। हम प्रॉफिट वीरेंद्र सर और उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। हम बिशॉप दिनेश मडाट सर, जितने नीता मुंडू मैम, हर एक जन के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो हर रोज और खून तबाहाश्चर्य खून दला जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में आपके वचनों को शेयर करते हैं, हमें प्रार्थना करने में लीड करते हैं। हर एक जन को, उबेद सर को, हर एक जन को पिता आपके नियंत्रण में देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम इस वचन के सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं पिता, तो आप हमारी अगुवाई करना। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू यीशु। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के इस सुंदर दिन के लिए आप सभी का स्वागत है। आज के सुंदर टेस्टिमनी के लिए, आज के सुंदर वर्शिप के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे कि आज कह रहे थे उबेद सर की, जब वो वर्शिप ले रहे थे, तो सचमुच में उस समय में मैं तैयारी कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और सचमुच में वो वर्शिप में इतना मुझे
सामर्थ्य मिला कि मैं तैयारी जो कर रही थी उसको समर्पित करके सच में जो वर्शिप आज बहुत ही अद्भुत था और सच में परमेश्वर बातें कर रहा था। और ऐसा था कि कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे जॉब से रिलेटेड चीज़ों को लेके सच में मैं भी बहुत परेशान थी और कैसा क्या करूँ और रो रही थी। तो सच में आज का जो वर्शिप था ऐसा लगा कि एक बर्डन हल्का हो गया और ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे सचमुच में उन्होंने नया बना दिया। मुझे आज ऐसा महसूस हुआ और सच में प्रभु परमेश्वर को बहुत-बहुत महिमा मिले कि परमेश्वर हर समय हमें समझता है और हर समय हमसे बातें करता है और हमारे दुखों को वो ले जाता है ना? हमारी दुर्बलताओं को ले जाता है और हमें नया जीवन देता है। और सच में हम सभी सभी कोई के लिए हमें धन्यवाद करना चाहूँगी कि हर समय मुझे सच में सभी को हर इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सपोर्ट मिला है। और सचमुच में जब भी मन अच्छा नहीं लगता है और सुबह को मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफ़ॉर्म में जब जुड़ती हूँ, तो मेरा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहीं न कहीं वचनों से आपसे बातें करता है, आराधना से आपसे बातें करता है ना? तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु ईश्वर पवित्र आत्मा को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रिय, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है विजडम, तो प्रार्थना में मैं पवित्र आत्मा से कह ही रही थी कि आज कौन से टॉपिक में सेशन लिया जाए, तो पवित्र आत्मा ने विजडम को डाला। ये आज का टॉपिक है विजडम। तो विजडम के विषय में, प्रज्ञा के विषय में आज शेयर करने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो मेरे प्रियो, हम क्या समझते हैं विजडम? विजडम का मतलब प्रज्ञा या विवेक, है ना? तो यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ नॉलेज ही नहीं है। प्रज्ञा या विवेक का मतलब है कि सही और गलत में अंतर, है ना? कैसे सही और गलत में हम अंतर को समझ पाए और एक सही निर्णय लेने का जो क्षमता होता है वो होता है प्रज्ञा, है ना? विवेक जिसे हम कहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उसको समझ करके सही डिसीजन लेने का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो होता है विजडम, है ना? वो समता को बोलते हैं हम विजडम। तो ज्ञान होना तो अच्छी बात है, लेकिन विवेक का प्रयोग करना सच्ची बुद्धिमानी है। और बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीख करके सही निर्णय ले। और हम देखें ना मेरे प्रियो कि कठिन परिस्थितियों और निर्णयों को लेने के समय विवेक सबसे बड़ा हमारा सहारा बनता है। और परमेश्वर ने वचन में कहा भी है, धन, बल या किसी भी पोजीशन से अधिक जो है वो उन्होंने प्रज्ञा को महत्व दिया है, विवेक को। तो मैं आप सबको एक वचन में ले जाना चाहूंगी, नीति वचन 9 का 10। नीति वचन 9 का 10 मैं बीएसआई के पदों को पढ़ूंगी। तो वचन कहता है, बाइबल हमें ये बतलाती है नीति वचन 9 का 10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना है समझ है। हालेलुया, आमीन। तो हमने देखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है ना? विवेक का आरंभ है ना? तो और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने इस वचन में देखा कि किस तरह परमेश्वर का भय मानने से हमारे जीवन में विजडम ऑपरेट होता है ना? और वो हमें सामर्थ प्रदान करती है जिससे मनुष्य सही और गलत और बुरे और अच्छाई बुरे और अच्छाई में अंतर को समझ सकते हैं। सही समय पर सही बात और सही कार्य करने का जो समझ होती है और हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य पूर्वक रहना और सही मार्ग को चुनने में वो हमें मदद करती है ना? तो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को हमने देखा तो कठिन परिस्थितियों में कैसे निर्णय हम ले सकते हैं ना? और क्योंकि मेरे प्रियो, इस समय सबसे ज्यादा जो हमें चाहिए वो है प्रज्ञा। क्योंकि जब हम किसी भी बातों को जब हम सुनते हैं या कहीं पे भी हम चलते फिर रहे होते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में घटित होती है। तो उस समय में हम किस पर निर्भर रहते हैं? अगर हम अपने बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। हमारे जीवन में जब सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है,
लेकिन जब हम अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? अस्थिरता आती है, अनस्टेबल हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। जैसे कि अगर जॉब नहीं हो रहा है तो ऐसा बहुत से समय में होता है ना कि जॉब नहीं हो रहा है, अपना बुद्धि अपना समझ का सहारा लेकर के हम इधर उधर भटकने लगते हैं, इधर उधर कुछ भी निकल रहा होता है हम अप्लाई कर रहे होते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। कभी कभी हम ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को ढूंढते हैं या फिर किसी से भी हम बातें करते हैं कि हमें कहीं पे जॉब लगा दीजिए, ये कर दीजिए। जो भी ये अस्थिरता कब आती है? जब हमारे मन को, हमारी इच्छा को हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, मन की अभिलाषा को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में जब हमारी जो आशा को बनाए रखते हैं, जब हम उनके गाइडेंस के लिए, उनके डायरेक्शन के लिए वेट करते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए, और जब हम पवित्र आत्मा को गाइडेंस मांगते हैं, तो हमारे जीवन में क्या ऑपरेट होता है मेरे प्रिय? वो हमें धैर्य पूर्वक बनाता है ना, और एक सही मार्ग को चुनने में हमारी मदद करती है ना। और यही होता है विवेक, जहाँ पे हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ना कि हम इधर उधर मन लगाएं। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है मेरे प्रियो कि बहुत कोई मैंने देखा है कि जॉब नहीं मिलने के कारण टूट सा बिखर से जाते हैं और सचमुच में वो चले जाते हैं कि इधर कहीं पे भी प्राइवेट में कहीं पे भी जॉब करने के लिए चले जाते हैं, कहीं पे भी हो। लेकिन एक एक बार ऐसा होता है कि स्कैम भी हो जाता है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो ये सब जो ऑनलाइन में और ये सब जो बहुत सारी चीजें होती है जो वर्ल्ड में चल रही है, और पता है कि वर्ल्ड हमें इस वर्ल्ड के नेचर को कभी फॉलो नहीं करना है ना। वर्ल्ड में जो भी चल रहा है ट्रेंड उसे फॉलो नहीं करना है। हमारा पिता हमसे क्या कहता है हमें वो फॉलो करना है। और जैसे कि हमने देखा कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, हम जब परमेश्वर की ओर हमारी आशा टिकाए हुए रहते हैं तो वो हमारे जीवन में गुड बातों को बताते हैं और हमारे जीवन में क्लैरिटी आती है और वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं कि कौन से जगह में हमें जाना है, कहाँ जाना है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को याकूब की पत्री 1:5 में ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। याकूब की पत्री 1:5 हमसे कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने जाना कि प्रज्ञा क्या होता है ना, विवेक किस तरह वो कार्य करती है। लेकिन हमें विवेक, हमें जो विस्डम है वो कहाँ मिलता है? हम प्रज्ञा के लिए किसके पास जाए? कैसे समझे कि प्रज्ञा क्या होता है ना? कैसे जाने, कहाँ ढूंढे हम प्रज्ञा? क्योंकि कभी कभी हम अपने जीवनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने तो हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान, वो सातों आत्माओं का सातों कैरेक्टरिस्टिक्स तो उन्होंने हमें दिया है। पवित्र आत्मा का 9 फल हमें मिला है ना। तो कैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमें प्रज्ञा मिला हुआ है, हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान हमें मिली हुई है। हम वो चीजों में कैसे ऑपरेट करें, कैसे चले, है ना। तो लेकिन वचन कहता है याकूब की पत्री, है ना, याकूब की पत्री हमने देखा कि जब हम परमेश्वर से, जब बुद्धि की घटी हो रही हो, हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें बिना उल्हाना दिए सब कुछ को उदारता से देते हैं, है ना। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम अय्यूब की पत्री में जब हम देखते हैं, अय्यूब की पत्री 12:13 में वचन कहता है ना, कि विजडम इज फ्रॉम गॉड अलोन, विजडम बिलोंग्स टू गॉड, है ना। क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रज्ञा का
कितना महत्व है हमारे जीवन में, हम देखते हैं, है ना। अगर हमें किसी बुद्धि की घटी हो तो हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो बिना उलाहना देते हैं। और नीति वचन में भी बार बार कहता है, बुद्धि मोती या सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है ना। ज्ञान हमें बताता है कि सत्य क्या है, समझ हमें बताती है कि सत्य क्यों है, और बुद्धि हमें सिखाती है, जो विस्डम है, बुद्धि हमें सिखाती है कि इस सत्य को जीवन में कैसे लागू करें, है ना। हालेलुया, आमीन। तो कठिन समय में हम कैसे उनके बुद्धि को प्राप्त करें, है ना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पहला तो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, प्रार्थना करना, परमेश्वर में से मार्गदर्शन मांगना, है ना। तो वो हमें निश्चय ही मार्गदर्शन दिखाते हैं। और बाइबल के वचनों को पढ़ना, है ना, क्योंकि वचन हमें उत्तर और दिशा दिखाती है ना। हमें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो वचन हमें दिशा और हमें हमारे सवालों के उत्तर बताती है ना। और अनुभव से सीखना, है ना। जब हम देखते हैं कि अपनी और दूसरों की गलतियां और सफलताओं से हम क्या करते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि हाँ, कि हमने हमारे जीवन में क्या कमी घटी रखी थी। पहले हम प्रार्थना नहीं करते थे, मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, इसीलिए हमारे जीवन में सफलता नहीं आती थी, हम कहीं ना कहीं फेल हो ही जाते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, अब जब हम बैठना शुरू कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति में चलना शुरू कर रहे हैं, तो हम हमारे जीवन में पीस को हम महसूस कर पा रहे हैं मेरे प्रिय। किस तरह हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हुए हमारे जीवन में हम सफलताओं को देख पा रहे हैं, है ना। और यही चीजें हमें धैर्य सिखाता है ना। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय हम पहले ले लेते थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, धैर्य बनाता है, धैर्य पूर्वक, है ना। और जब हम ऐसे उनकी संगति में, उनकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो हम क्या बनते हैं, बुद्धिमान, है ना। और परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों से, हर एक आत्मिक वरदानों से हमें उन्होंने भरा है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ने बुद्धि को अत्यंत मूल्यवान बनाया, है ना। हमने देखा ना कि परमेश्वर धन, बल या पद से अधिक बुद्धि और विवेक को महत्व देते हैं। जैसा कि मैं नीति वचन में आपको ले जाना चाहूंगी, नीति वचन 8:11। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन 8:11 क्या कहता है, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। नीति वचन 8:11 हमसे वचन में कहता है कि क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हालेलुया, आमीन। वचन में हमने क्या देखा मेरे प्रियो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है ना। बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है मेरे प्रियो, है ना। हालेलुया, आमीन। बुद्धि मोतियों से भी बढ़कर है मेरे प्रियो, और जो कुछ तुम चाहो वो उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम कठिनाइयों या निर्णयों के बीच में होते हैं, तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम विवेक से, बुद्धि से निर्णय लें और उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करें। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हमने देखा ना कि बुद्धि वह सामर्थ है जिससे मनुष्य सही और गलत, अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है, सॉरी। और यह वो शक्ति है जो व्यक्ति को सही समय पर सही बात कहने और सही कार्य करने में हेल्प करता है। और विवेक ही हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य पूर्वक और सही मार्ग चुनने में सहायता करता है ना।
और बुद्धि मनुष्य की रक्षा करती है और समझ ही उसका मार्गदर्शन करती है ना मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर में ताके हुए रहते हैं, हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जब चलते हैं मेरे प्रियो, तब हम इन्हीं सब चीजों को अनुभव कर पाते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, हमें क्यों चाहिए, हमें विजडम क्यों चाहिए हमारे जीवन में, है ना, क्यों चाहिए? क्योंकि वो हमारे जीवन में हमें व्यर्थ बातों से दूर और हमें उनके मार्गदर्शन में हमारे लाइफ के पर्पस को क्लियर करता है ना, कि हमें जीवन में क्या करना है ना। परमेश्वर का जो बुद्धि है, हम यूनिटी वचन 3:2 में हम जब पढ़ते हैं तो वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, है ना। क्योंकि हम जब परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनकी बुद्धि समझ, उनकी आज्ञाओं में हम चलते हैं, तो अब हमारी आयु बढ़ती है मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि क्या कहता है वचन, कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। भजन संहिता 91 में हमने सुना है ना, कि दीर्घायु हमारे जीवन का भाग है। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करते हैं, हमारे हृदय में उनकी आज्ञाओं को रखते हैं, तो हमारी आयु बढ़ती है ना। हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में लंबी आयु, शांति और सुरक्षा को लाती है। जब हम नीति वचन 8:18 से 21 जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 8:18 से 21 जब हम पढ़ते हैं, तो वचन कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्मी भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को पर, परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। हालेलुया। क्योंकि वचन में हमने देखा मेरे प्रियो, कि बुद्धि कहती है मेरे पास धन, आदर, स्थायी संपत्ति और समृद्धि है। बुद्धि से जीवन आशीष, समृद्धि और अनुग्रह से भर जाता है मेरे प्रियो, है ना। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। तो मेरे प्रियो, ये वही है, बुद्धि हमारे जीवन में आशीष, समृद्धि और अनुग्रह को लाती है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो प्रज्ञा हमें परमेश्वर से मिलती है मेरे प्रियो, हम याकूब 3:17 में देखेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। याकूब 3:17 कहता है वचन में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह फल तो वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया, आमीन। जो बुद्धि, जो ज्ञान परमेश्वर से हमें मिलती है मेरे प्रियो, सबसे पहले तो वो शुद्ध और पवित्र रहता है ना। वो मेल मिलाप करने वाला होता है, नम्र और कोमल होता है, दया और अच्छे कामों से परिपूर्ण होता है, और वो पक्षपात रहित होता है और सच्चा होता है ना। थैंक यू जीसस। ये संसार की बुद्धि से अलग है मेरे प्रियो, ये हमें सत्य और शांति के मार्ग पर चलाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसीलिए हमने वचन में देखा, याकूब की पत्री में 1:5 से लेकर के 8 जब हम पढ़ते हैं, तो वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, कि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने वचन में देखा, यदि हमें घटी हो तो परमेश्वर से विश्वास से मांगे, है ना, तो हमें दे देता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर बिन परमेश्वर बहुत महान है, लेकिन जब हम जब विश्वास नहीं करते, हम जब डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, वो
संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है ना मेरे प्रिय। जब हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम क्या होते हैं, भटक जाते हैं। हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं है मेरे प्रिय, हमारा विश्वास राई के दाने से भी बड़ा है ना। ताकि हम विश्वास में जो कुछ भी मांगे वो पूरा होता है मेरे प्रिय। और सचमुच में अगर हम डाउट करते हैं तो वो चीज कभी ऑपरेट नहीं होता हमारे जीवन में। इसीलिए हमें समस्या जब आती है, जब हमें विश्वास की कमी भी हो रही होती है, हमें परमेश्वर से मांगना है। और समय समय पर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम विश्वास में और भी दृढ़ बने, है ना। हालेलुया। अक्सर हम परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं, समस्या जब आती है तो सब कुछ मांगते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मांगते हैं, जो है कि बुद्धि, है ना। बुद्धि मांगने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, है ना। बुद्धि मांगना है, परमेश्वर की बुद्धि। और जो ऊपर से होती है वो पवित्र होती है मेरे प्रिय, है ना। हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हम सुलेमान राजा की हम जब स्टोरी को देखते हैं, सुलेमान राजा ने जब परमेश्वर ने कहा कि तू मुझसे मांग, जो चाहे तू मांग, तो जब परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि मुझसे जो जो चाहे मांग, तो उसने धन या शक्ति नहीं मांगी, बल्कि बुद्धि मांगी, है ना। बुद्धि, विस्डम मांगा उन्होंने। और परमेश्वर बहुत खुश हुए। उस खुशी के साथ उन्होंने केवल उनको विस्डम ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, बल्कि धन, आदर और आशीष भी थी। तो हम इससे क्या देखते हैं, उदाहरण के रूप में जब हमने देखा कि सुलेमान राजा ने बुद्धि को मांगी, है ना। तो जब हम पहले बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर बाकी सब कुछ भी देता है मेरे प्रियो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको वो सब कुछ से सब कुछ दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर को बुद्धि मांगते हैं तो उसके साथ हमारे पास बहुत कुछ आती है, क्योंकि बुद्धि को ही परमेश्वर ने सबसे महत्व रखा है ना, सबसे ऊंचा रखा है, सबसे मूल्यवान चीज है बुद्धि, है ना। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस को हमारे जीवन में हम फेस करते हैं, ना। जब हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जीवन में आती है, जब हम परमेश्वर की बुद्धि को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर को विजडम को हम हमारे जीवन में रिसीव करना रिजेक्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में सबसे पहले असफलता, है ना, वही ऑपरेट होता है, असफलता। क्योंकि हम जब नीति वचन 13 का 18 में जब हम देखते हैं, 13 का 18 हमसे कहता है वचन में कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। हालेलुया, आमीन। तो क्या देखा हमने कि जो परमेश्वर की शिक्षा को अनसुनी करता है ना, तो वो असफल होता है ना। जीवन में भ्रम और उलझन आने लगती है, कीमती समय बर्बाद होती है, दुख और निराशा भरा जीवन आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन से सिर्फ फोकस को हटा करके जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं लगाते, उनकी शिक्षा को हम हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो हमारे जीवन में असफलता आती है ना, दुख और निराशा आती है, और हमारा जो कीमती समय है बर्बाद होता है ना। जब नीति वचन 4 का 7 जब हम देखते हैं, नीति वचन 4 का 7 हमसे क्या कहता है मेरे प्रिय, कहता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया, आमीन। तो देखा हमने मेरे प्रियो की नीति वचन 4 का 7 कहता है बुद्धि प्रधान वस्तु है, इसीलिए बुद्धि प्राप्त कर, है ना। बुद्धि हमें प्राप्त करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। तो हम पिता परमेश्वर में बिना विश्वास के परमेश्वर से हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। और मसीह को अस्वीकार करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय यही है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। कुलुसी 2 का 3 में हमने देखा कि मसीह में ज्ञान और बुद्धि के सब भंडार छिपे हुए हैं। यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, और मसीह को अस्वीकार करना मतलब सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ा जो गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मुख से अंगीकार करते हैं कि
यीशु ही प्रभु है, तो हमारे जीवन में इन सारी चीजों को हम ऑपरेट होते हुए फेवर को देखते हैं, हमारे जीवन में सफलता को देखते हैं, परमेश्वर में बढ़ोतरी को देखते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हमने यही चीजें देखा आज के वचन में कि बुद्धि है ना, परमेश्वर की बुद्धि है, बुद्धि की खोज में हमेशा लगे रहे, परमेश्वर से विजडम को मांगे, परमेश्वर को कभी ना छोड़े। हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि हमें लंबा जीवन, शांति और आशीष अनुग्रह को देता है। और हमें हर दिन प्रार्थना में परमेश्वर से कहना चाहिए, हे प्रभु, मुझे तेरी बुद्धि, समझ, ज्ञान को दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी, और आज के इन वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले, और आज के दिन भर में परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर की पूर्णता और बुद्धि में भरते चले जाए। हालेलुया, आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है अंतिम आशीष का समय, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ आखिरी आशीष के लिए। फादर सेबास्टियन नहीं जुड़ पाए हैं, तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमें रखा है पिता। यस लॉर्ड, हमाश्वरी खून तला महाशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी स्थिरता बनी रहे, मसीह आपके ज्ञान और बुद्धि में सब भरते चले जाएं पिता। आज के दिन भर में जो भी कार्य ये करने पाए पिता, हर एक को आशीष देना, हर एक को सुरक्षा प्रदान करना, हर एक को आपकी बुद्धि, समझ, ज्ञान और पवित्र आत्मा के 9 फलों से भर देना पिता। पिता, और विश्वास में दृढ़ बनाना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक आपके मिरेकल्स के लिए, हर एक आपके साइंस एंड वंडर्स के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, जो हम हमारे जीवन में आपको देख पा रहे हैं पिता ईश्वर। अजय सूर्यफूर खान तला महासल, आज जितने जुड़े हैं हर एक को पिता आशीष देना, हर एक कोई अपने अपने कार्यों में सफलता पूर्वक अपने कार्यों को करने पाए। पवित्र आत्मा गाइड देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय सबको जय श्री कृष्ण। जय प्रभु, जय मसीह की। So thank you. God bless. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Jai praise the Lord. Praise you, praise the Lord. जय श्री, praise the Lord। जय श्री कृष्ण।